जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, शारदीय नवरात्र आने वाले हैं। भगवती दुर्गा को सभी प्रसन्न अपने अपने हिसाब से करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कई बार हमारी गलतियां हमारी साधना को भी खा जाती हैं। जी हाँ, आज मैं आपको बहुत ही छोटे से शब्दों में एक बहुत बड़ी बात कहने वाला हूँ। जितने भी हमें सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, आज का ये कार्यक्रम ज़रूर सुनिएगा। और मेरे मन में ऐसी भावना आई कि मैं इस पर एक सब्जेक्ट बनाऊं और आपको समझाऊं कि कई बार आपकी साधना कितनी भी बड़ी हो, लेकिन आप कोई गलती कर रहे होते हैं तो आपकी साधना सफल नहीं हो पाती। और एक वो दिन आता है कि आप प्रारब्ध की कमाई तो खा रहे हैं, आज प्रसन्न है, लेकिन जिस दिन प्रारब्ध का पुण्य जो संचित है वो क्षय होगा, खत्म होगा, उसके बाद आपको कोई बचाने वाला नहीं है। बुरा मत मानना, आज का कार्यक्रम आपके दिल को चुभा सकता है, लेकिन सुनिएगा जरूर। पहले आज का हम पंचांग देखें। 19 सितंबर सन 2022, दिन सोमवार, कृष्ण पक्ष, आश्विन मास, संवत 2079, तिथि नवमी, नक्षत्र आर्द्रा, राहु काल 7:30 से 9, दिशा सूल पूर्व दिशा। हम खूब पूजा करते हैं, हम खूब पाठ करते हैं, भगवती को, जगजननी को, उस जगत की रचना करने वाली को हम प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। धन, दौलत, वैभव, न जाने क्या क्या ऐसे सवाल जो शायद किसी ने सुने भी ना हो, उन सब बातों का हल हम भगवती से मन ही मन मांगते हैं। लेकिन हम एक बहुत बड़ी गलती क्या कर रहे होते हैं। सभी ऐसा नहीं करते, मैं सभी के लिए ऐसा नहीं कह रहा हूं, पर ऐसा यदा कदा होता है। हम पुत्र में और पुत्री में फर्क करने लगते हैं। यस, कहीं कहीं ऐसा है, आप माने न माने, कि पुत्र और पुत्री में फर्क होने लगता है। अब आप एक तरफ भगवती की पूजा करते हैं, किसकी? भगवती की। चाहे किसी भी रूप में करें, आप 10 महाविद्याओं के रूप में करें, भगवती के रूप में करें, देवी माँ के रूप में करें, बगलामुखी करें, सरस्वती करें, लक्ष्मी करें, महाकाली करें, षोडशी करें, तारा करें, भुवनेश्वरी करें, प्रतिंगरा करें, विपरीत प्रतिंगरा करें, कुछ भी करें, किसी न किसी रूप में आप देवी माँ की साधना करते हैं। शिव की करते हैं तो पार्वती जी की भी करते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाते हैं तो वहाँ लक्ष्मी, गणेश, कार्तिकेय और पार्वती देवी माता को भी नमन करते हैं। वैष्णो देवी की यात्रा भी करते हैं। तो आप जगत की जननी को प्रसन्न करने का नाना भांति से प्रयास करते हैं, लेकिन आपकी एक भूल, घर में नन्ही सी बेटी, हम कई बार उसके साथ दुहात कर जाते हैं। पुत्र की चाह में हम इतने जन्मांग हो जाते हैं, इतने अंधे हो जाते हैं कि हम पुत्र की चाहत पहले पूर्ण करते हैं और पुत्री को हम सेकंड स्टेप देते हैं। कई बार ऐसे सवाल जो बेटियां मुझसे करती हैं कि गुरुजी आपको क्या बताएं कि जन्म से ही बड़े दुखों में जीवन कटा है। मैं यहाँ किसी का नाम नहीं ले सकता, कि जन्म से ही जीवन बड़े दुखों में कटा है, कि अगर घर में कोई ड्रेस भी आती थी तो भैया की बढ़िया वाली आती थी और हमारी बहुत घटिया वाली आती थी। शने शने में बड़ी हुई, मैंने हमेशा ये देखा कि जो मेरी इच्छा होती थी वो भोजन नहीं बनता था, लेकिन जो भैया की इच्छा होती थी वो भोजन बनता था। पापा भी कह दिया करते थे, देखो देखो बेटे को क्या पसंद है वही आज बना लो। कितनी कड़वी बात। क्या आप देवी के उपासक हैं? एक नन्ही मुन्नी देवी जो साक्षात भगवती स्वरूपा हमारे घर में विराजती हैं, नवरात्रों में जहां हम दर दर कन्याएं ढूंढते हैं और कन्या पूजन करते हैं, और वहीं अपनी कन्या के साथ हम ऐसा दुहात करें? ऐसे भगवती प्रसन्न हो सकती हैं? भगवती कदापि प्रसन्न नहीं हो सकती। आप वैष्णो देवी रोज जाइए,
आप रोज 100 माला करिए किसी भी मंत्र की, लेकिन आपकी भगवती आपसे प्रसन्न नहीं हो सकती जब तक बाल भगवती जो आपके घर में है वो आपसे प्रसन्न नहीं है। वो बच्चे स्वरूप में है, वो बाल स्वरूप में आपके घर में है, वो उस हिसाब से शब्दों के बाण नहीं जानती, वो इस हिसाब से आपके ऊपर अधिकार भी नहीं रखती, लेकिन उस नन्ही बच्ची की कोई छोटी सी अभिलाषा भी हो तो हम वहाँ चाहत करते हैं पहले पुत्र की कर दें, बाद में कन्या की करें। अगर कहीं ऐसा है तो आप ध्यान रखना, आप किसी भी देवी देवता की साधना करें, आपकी साधना सफल नहीं होगी। मेरी बातों को कान का मैल निकाल करके सुन लेना, आपको बुरा लगे तो लगे। अगर कपड़े भी लाए जाते हैं तो बच्ची के साथ बात की जाती है, और बच्ची क्या हमारी नहीं है? हमने बच्ची को ब्याह दिया, बच्ची की शादी कर दी, क्या बच्ची हमारी नहीं है? हमने ब्याह तो लड़का भी है, लेकिन लड़के के लिए जिंदगी भर गिड़गिड़ाते रहते हैं, बुढ़े हो जाएंगे, हाथ पैर कांपने लगेंगे, फिर भी लड़के के लिए सोचते रहते हैं इसका ये कर दें वो कर दें। लेकिन पुत्री की जहाँ शादी हुई तो आज ऐसी बहुत बच्चियां हैं जो अपने मायके नहीं जा सकती। यस, अनगिनत ऐसी बच्चियां हैं जो परमिशन लेकर ही अपने मायके जाएंगी, वो भी 1 या 2 दिन के लिए। वास्तव में औरत का दिल, औरत कहें, कन्या कहें, माँ कहें, बेटी कहें, बहुत विशाल होता है। आपको आपके घर की याद सदैव आती है, मैं इस घर में पढ़ता था, रहता था, खेलता था, कूदता था, उसको भी तो आती है। तो कम से कम इतना अधिकार कन्या से मत छीनिएगा कि शादी के बाद वो आपसे पूछ करके आपके घर में आए, और इतना लुंज पुंज लंगड़े लूले मत बन जाइए आप लोग कि आप पुत्र के अधिकार में चले जाएं कि साहब बेटा नहीं मानता, बेटा पुत्री को आने नहीं देता। आप इतने अपने आप को गिरवी मत रख दीजिए पुत्र की लालसा में कि आपके पुत्र ही आपके घर का मुखिया बन बैठे। ऐसा होता है, बुरा मत मानिएगा प्लीज। हालांकि शब्द यूज नहीं करना चाहिए मुझे, ये प्लीज वाला। देखिएगा, एक बच्ची की अभिलाषा है, तो आज मेरा सब्जेक्ट यही था कि इस तरफ तो बहुत लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। अरे मैंने तो साहब 50 जागरण करा लिए, मैं तो 50 बार वैष्णो देवी हो आया, मैं तो सारे शक्तिपीठों को मैंने माथा रगड़ डाला, लेकिन न जाने क्यों मेरा भाग्य क्यों सो रहा है। तो ध्यान रखें, ये मैंने एक पॉइंट गिनाया है, ऐसे और भी कई पॉइंट हैं जहां हमारा ध्यान नहीं जाता। तो ध्यान रखना, हमारे घर में जो बाल रूपी सुंदरी माता हैं, त्रिपुर बाला सुंदरी हैं वो, इसलिए जिस घर में कन्या का सत्कार होगा, जिस घर में कन्या का अनादर ना होकर के आदर होगा, जिस घर में लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं होगा कि बेटा पढ़ेगा अच्छे स्कूल में और बेटी पढ़ेगी यहाँ पर, बेटा खाएगा माल हलवा और बेटी खाएगी बची हुई रोटी, ऐसा सब नहीं करते, बुरा मत मानना, लेकिन ऐसा कहीं कहीं होता है। तो अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो आप ध्यान रखना, आपकी साधना सफल नहीं जाएगी, आप निष्फल साधना कर रहे हैं। अब इससे ज्यादा हम आपको कुछ नहीं कह सकते, हमारा भी मन भर आता है, इसलिए एक गुरु के नाते, पिता के नाते, आपके अपने होने के नाते आपको समझाने का मन करता है। क्योंकि जब हम कॉल अपॉइंटमेंट लेते हैं, तरह तरह की व्याधियां, तरह तरह की बातें हमें सुननी पड़ती हैं, और जो बेटियों का दर्द होता है वो बड़ा रुदन वाला होता है। इसलिए बस मेरी बात को ज़्यादा को कम समझना। अगर चाहते हैं कि राज सिंहासन पर बैठी हुई वो भवानी, 51 शक्तिपीठों में बैठी हुई वो करुणामयी ममतामयी भगवती आपसे प्रसन्न हो जाए, तो अपने घर में बैठी हुई बाल कन्या को, अपनी बेटी को प्रसन्न रखना, फिर देखना क्या कुछ नहीं हो सकता। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं उस भगवती ममतामयी से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां
पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् चूलम्बुसुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है और वो हमें ऐसी बुद्धि प्रदान करें कि हम कन्या में और पुत्र में कतई भी फर्क न करें। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। खैर, बहुत कुछ आपसे कह सके, अब मन थोड़ा सा भरा हुआ है, आगे कहने की इतनी इच्छा नहीं है। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।